तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस यानी कि भौतिकी के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और बच्चों यहां से आप लोग के फाइनल एग्जाम में 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन है जो कि एकदम कंफर्म आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर ही देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजामत में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। हजामत का मतलब होता है कि बच्चों जहां पर भी आप बाल वोल कटवाने जाते हैं तो आप लोग के सामने यानी कि सैलून में जो आपके सामने दर्पण दिखता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी में दिया हुआ है बच्चों उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है बच्चों समतल दर्पण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चालक की लंबाई पर, बी में दिया हुआ है बच्चों चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में दिया हुआ बच्चों चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और यहाँ पर डी में दिया है बच्चों इनमें से सभी। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर चालक की यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्यों। यहाँ पर आप इस प्रयोग को बच्चों यहाँ पर करके देखे होंगे कि यहाँ पर जब पानी में हम लोग छड़ी को डालते हैं तो जो छड़ी होती है ना बच्चों वहाँ पर कैसी दिखती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर टेढ़ी यानी कि तीखा दिखाई देती है। तो ऐसा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है अपवर्तन के कारण, बी में दिया है बच्चों परावर्तन के कारण, सी में दिया है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और यहाँ पर डी में दिया है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन के कारण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट और जो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है पक्षमाभि, बी में दिया है बच्चों परितारिका, सी में दिया हुआ है नेत्र लेंस और यहाँ पर डी में दिया है बच्चों रेटिना। यहाँ पर बच्चों हमारा डी में जो है रेटिना लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कहने का मतलब कि पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट यानी कि पांचवा जो क्वेश्चन दिया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो कि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में लगभग कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर हीलियम और डी में दिया है बच्चों ए और बी दोनों। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो विद्युत बल्ब में जो गैस हमारी भरी जाती है वो अक्रिय गैस भरी जाती है, यानी कि नाइट्रोजन और हीलियम दोनों हमारी भरी जाती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट और हमारा जो छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। यानी कहने का मतलब कि बच्चों जो फ्यूज तार बना होता है वो किन दो धातुओं का मिश्र धातु होता है। फ्यूज क्या होता है बच्चों। तो फ्यूज एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी हमारे घर में उपकरण को जलने से क्या करता है यानी कि बचाता है, यानी कि सुरक्षा करता है।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है सीसा और तांबा, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर सीसा और लोहा, सी में दिया है बच्चों टीन और तांबा, और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर सीसा और टीन। तो बच्चों इसका राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीसा और टीन राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है फैराडे, बी में दिया है बच्चों ऑस्ट्रेड, सी में दिया है एम्पियर, और डी में दिया हुआ है बोर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किया था ऑस्ट्रेड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी कि स्विच जो लगाए जाते हैं बच्चों वो किस प्रकार के तार में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है ठंडे तार में, बी में दिया है बच्चों गर्म तार में, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर वियोजित तार में, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा स्विच लगाए जाते हैं ना वो गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पर कह रहा है पेट्रोलियम, बी में यहाँ पर दिया हुआ बच्चों यहाँ पर कोयला, सी में दिया हुआ है बायोगैस, और डी में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायोगैस जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि जो सौर कुकर होता है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर उत्तल दर्पण, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर अवतल दर्पण, और डी में दिया हुआ है अवतल लेंस। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि सौर कुकर के लिए जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि जो हमारे विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी में दिया है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी में दिया है बच्चों प्रेरित चुंबकत्व पर, और डी में दिया हुआ है प्रेरित विद्युत पर। तो यहाँ पर जो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, वही होता है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पर सी में दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीएनजी का जो हमारा पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट यानी कि 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है पक्षमाभि, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर परितारिका, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर नेत्र लेंस, और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर रेटिना यानी कि रेटिना है बच्चों यहाँ पर रेटिंग लिखा गया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है बच्चों तो वहाँ पर आप लोग मैनेज करके चलिएगा।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि जो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि रेटिना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है आपतन कोण, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर परावर्तन कोण, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर निर्गत कोण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावर्तन कोण। यानी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर उत्तल दर्पण, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर उत्तल लेंस, और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर प्रिज्म। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक बना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर उत्तल दर्पण, सी में दिया है उत्तल लेंस, और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर प्रिज्म। तो बच्चों यहाँ पर जो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस। यानी कि फोटोग्राफी का जो अभिदृश्यक बना होता है बच्चों, यहाँ पर फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक वो उत्तल लेंस का बना होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी में दिया है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी में दिया है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और डी में दिया है बच्चों की धारा के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो बच्चों जो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे यहाँ पर कंफ्यूजन में बच्चे यहाँ पर होते हैं कि इसका राइट आंसर आखिर में कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 220 वोल्ट दृष्ट धारा, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर 12 वोल्ट दृष्ट धारा, और सी में दिया है बच्चों यहाँ पर 220 वोल्ट यहाँ प्रत्यावर्ती धारा, और डी में दिया है बच्चों 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को भी बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एसी, यानी कि अल्टरनेट करंट। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट यानी कि जो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पर इस्पात, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर पीतल, सी में दिया हुआ है नर्म लोहा, और डी में दिया है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनकी विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कि इस जो हमारा यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है इसको किस क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, और डी में दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि किस क्रम में यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस और R3, यानी कि जितना प्रतिरोध रहेंगे उसको आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 होंगे, और 3 3 कितना हो जाएंगे? 6। तो 6 राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक उदाहरण क्या है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का
एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है सौर ऊर्जा, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, सी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौर ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ओम प्रति मीटर, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, सी में दिया है बच्चों यहाँ पर ओम और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर ओम मीटर। तो यहाँ पर बच्चों, जो हमारा यानी कहने का मतलब कि जो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्निया, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर रेटिना और सी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर परितारिका और डी में दिया हुआ है पुतली। तो बच्चों यहाँ पर 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना, यानी कि नेत्र का जो रंगीन भाग होता है बच्चों यहाँ पर रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा, बी में दिया है बच्चों पवन ऊर्जा, सी में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा और डी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर जैव ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कांच, बी में दिया हुआ है बच्चों पानी, सी में दिया हुआ है लोहा और डी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर निर्वात। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात। यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है बच्चों? तो निर्वात में। तो कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड में होता है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कूलम्ब, बी में दिया है बच्चों वोल्ट, सी में दिया हुआ है एम्पियर और डी में दिया हुआ है ओम। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर विद्युत मोटर का जो कार्य होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर देखिए बी में दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी में दिया है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और डी में दिया है बच्चों यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो 27 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिए हुए हैं लाल, बी में दिया है बच्चों नीला, सी में दिया हुआ है पीला और डी में दिया हुआ है नारंगी। तो बच्चों 28 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? यानी कि बच्चों, जो सोलर सेल का जो प्लेट बना होता है वो किस धातु से बना होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जस्ता, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर सोना, सी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर प्लेटिनम और डी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर सिलिकॉन, जिसको कि बच्चों हम लोग सिलिकॉन भी बोल सकते हैं, यानी कि बोला भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरंग दैर्घ्य को किस से व्यक्त किया जाता है? यानी कि तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित किया जाता है?
तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कैंडला के रूप में, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर जूल, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है एंगस्ट्रोम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो तरंग दर को व्यक्त किया जाता है वो एंगस्ट्रोम से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऐसे एंगस्ट्रोम का हमारा सिंबल होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डायोप्टर, बी में दिया है बच्चों यहाँ पर जूल, सी में दिया हुआ है एम्पियर और डी में दिया हुआ है एंगस्ट्रोम। तो बच्चों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायोप्टर। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नवीकरणीय पूछा जा रहा है बच्चों, तो निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है पेट्रोलियम, बी में दिया हुआ है बच्चों कोयला, सी में दिया हुआ है बायोगैस और डी में दिया है प्राकृतिक गैस। तो 32 का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायोगैस। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायोगैस। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है धारा, बी में दिया हुआ है आवेश, सी में दिया हुआ है विभव और डी में दिया है विद्युत शक्ति। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि कहने का मतलब कि धारा को मापा किससे जाता है, तो ए मीटर से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, कि राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। कहने का मतलब कि बच्चों टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है मुंबई और डी में दिया है उत्तराखंड। तो बच्चों जो हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यानी कि उत्तराखंड। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कांच, बी में दिया है बच्चों पानी, सी में दिया है लोहा और डी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर निर्वात। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रेणी क्रम में, बी में दिया है बच्चों समांतर क्रम में, सी में दिया है बच्चों ए और बी दोनों, यानी कहने का मतलब कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समांतर क्रम में। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है जनरेटर, बी में दिया है बच्चों विद्युत मोटर, सी में दिया है बच्चों जनरेटर और विद्युत मोटर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत मोटर। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों और किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ज्यादा किसका होता है, लेकिन न्यूनतम किसका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए लाल दिया है, बी में दिया है पीला, सी में दिया है नीला और डी में दिया है बैगनी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो हमारा कौन सा रंग होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा वो लाल होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अधिक कौन से रंग का होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो बैटरी से धारा हमको प्राप्त होती है वो किस प्रकार की होती है, यानी कि एसी होती है, डीसी होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब कि बच्चों जो हम लोग को बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए बच्चों अब हम लोग लास्ट यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 1। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों। और ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चनों में से आप लोग को ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो पहले से आ रहे थे। और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।